यकम जुलाई 2024 से बिजली की कीमत में 5 रुपये 72 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। पावर डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, नए टैरिफ से ज्यादातर लोगों के बिल पर मामूली असर पड़ेगा। बिलों में कम से कम इजाफे के लिए हुकूमत 440 अरब सब्सिडी देगी। 58% गरीब घरेलू सार्फिन के लिए इजाफा 2%, 42% सार्फिन के लिए औसतन 9% इजाफा होगा। नेपरा की समाअत के बाद कीमतों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। FBI के दर्जनों वाला अफसरान को ओहदों से हटा दिया गया। ग्रेड 20 के 27 अफसरान फारिग। खिदमत FBI एडमिन पूल के सुपुर्द। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के 16, कस्टम्स के 11 अफसरान शामिल। जराये के मुताबिक अफसरान को इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर ओहदों से हटाया गया। वजीर आजम की मंजूरी के बाद अफसरान को ओहदों से हटाने का नोटिफिकेशन जारी। Interim Afghan government must take concrete and effective measures to ensure its soil is not used for terrorism by any entity against other states. SCO ममालिक बाहमी लेन देन के लिए कौमी करेंसियों का इस्तेमाल करें। मालियाती झटकों से बचने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तजवीज़। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में कहा, अफगानिस्तान से होने वाले दहशतगर्द हमले तमाम मुल्कों के लिए तशवीशनाक हैं। अफगान हुकूमत को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। हमारे चैलेंजेस मुश्तरका हैं। हमें जोग्राफियाई सियासत से बालातर होकर मिलकर काम करना होगा। दुनिया में जहां भी रियासती दहशतगर्दी हो रही है उसकी मजम्मत करते हैं। SCO फलस्तीन में इसराइली दरिंदगी की मजम्मत और फौरी जंगबंदी का मुतालबा करें। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत की हिदायत। हुक्मनामे में कहा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री के बाद इलेक्शन कमीशन फौरी मुशावरत करे। मुशावरत तक अपील ज़ेर इल्तवा रहेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फरीक़ैन मामला उलझा रहे हैं, हमारी कोशिश है मामला सुलझाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का बेंच में चीफ जस्टिस की शमूलियत पर एतराज मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका, बस सब बहुत हो चुका। क्यों ना वकील नियाजुल्लाह नियाजी का केस डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए बार काउंसिल को भेजें। के इज्जत का कानून की जितनी पाकिस्तान में इस वक्त ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी गलत इस्तेमाल जारी है। जिसके पास माइक है मीडिया के ऊपर वो समझता है कि मुझे पूरी आज़ादी है, मैं किसी की पगड़ी उछाल दूं, किसी पे तोहमत लगा दूं। हद तक इज्जत कानून की जितनी आज ज़रूरत है पहले नहीं थी। जो लोग कानून पर एतराज़ कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि हम हद तक करें लेकिन हमें सजा न मिले? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, जिसके पास माइक है वो समझता है इज्जत उछालने की आज़ादी है। बगैर सबूत अगर आपने किसी पर इल्ज़ाम लगाया तो फिर जवाब देना पड़ेगा। मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से है। दीन और इस्लाम से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। सियासी गोल सेट करने के लिए हम पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए जो बहुत तकलीफ दे था। स्वाद जैसे तशवीशनाक वाक़यात की रोकथाम जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट में हद की इज्जत कानून के खिलाफ केस की समाअत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, दरखास्त गुजार सिर्फ अंदाजों पर बात कर रहे हैं, अभी तो कानून के तहत दरखास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वकील अजहर सिद्दीक बोले, बाकी तीनों सूबों में ऐसा कोई कानून नहीं। अदालत ने इस्तफसार किया, कोई शख्स किसी दूसरे सूबे में बैठकर ऐसा करे तो क्या होगा? एडवोकेट जनरल ने कहा, अदालत के सवालात अहम हैं, इन सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है। अभी इस कानून पर अमल दरामद में वक्त लगेगा। अदालत ने समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी। बाबर आजम को हटाने का फिलहाल फैसला नहीं हुआ। साबिक क्रिकेटर्स और कोचिंग स्टाफ से मुशावरत करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, सिलेक्शन में जिसने गलती की उनका एहतसाब होगा। सिलेक्शन कमेटी में कौन रहता है कौन नहीं जल्द पता लग जाएगा।
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी पोस्टमार्टम होगा। लीग्स खेलने वाले खिलाड़ी सुन लें, सबसे पहले पाकिस्तान है। जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा वही कौमी टीम का हिस्सा बनेगा। जिसकी फिटनेस ठीक नहीं उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। मुझे आए 4 माह हुए हैं, यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। लोग दिखाते कुछ, ग्राउंड में सच्चाई कुछ और होती है। हारिस रऊफ के साथ बदतमीजी करने वाले के पीछे FIA लगा दिया। जो सूरत हाल देख रहा हूं उसकी बुनियाद पर तो मुझे लगता है PTI पर पाबंदी लग जाएगी। मुझे तबाही नजर आ रही है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं, हुकूमत बानी PTI को 5 साल अंदर रखना चाहती है। राना सना ये बात कह भी चुके हैं। सेनेटर फैसल वादा पहले ही ये पेशगोई कर चुके। 28 मई को प्रोग्राम 11th आवर में बताया, PTI के लोग चाहते हैं कि बानी PTI बंद रहे और वो इसका फायदा उठा सकें। PTI का बयानिया बताता है कि 9 मई उन्होंने किया है और सजाएं नहीं हुई तो ये लोग मजीद आगे आ गए। मुझे तो लगता है PTI पर पाबंदी लग जाएगी। जुलाई को बरोज़ हफ्ता इंशाअल्लाह हम बहुत बड़ा इज्तिमा जलसा करने जा रहे हैं करनौल चौक के ऊपर और ये सामाद का तारीखी जलसा होगा। PTI को 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत मिल गई। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने NOC जारी होने पर आमिर मसूद मुगल की दरखास्त निपटा दी। तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल को गिरफ्तार कर लिया गया। वकील आसिम बेग के मुताबिक आमिर मुगल को DC ऑफिस के बाहर से हिरासत में लिया गया है। सरदारी निजाम के खिलाफ, वडेरा शाही के खिलाफ पढ़े लिखे लोगों को इस पार्लियामेंट में लेके आया। आज आप उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाने की सोच रहे हैं। एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी कौम के लीडर को इस तरह इन केसेस में नहीं रगेद सकते। मुहब्बे वतन रहनुमा को आप मुकद्दमात में नहीं रगेद सकते। पंजाब हुकूमत बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकद्दमात बनाने की हिम्मत न करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, वजीर आजम बताएं क्या ये सब उनकी मर्जी से हो रहा है। आला अदलिया से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। एक सवाल पर कहा, पार्टी में कोई ग्रुप नहीं। फवाद चौधरी सब्र से काम लें। साहब जो है अब ज्यादा दिन जो है वो टिकटॉकर से मुलाकात, वो फनकारों के साथ मुलाकात, तर्जुमानों से मुलाकात में गुजरता था। भला काम तो वो कम ही करते थे। जो लोग ज़राअत के नाम पर, किसान के नाम पर, जिनका ज़राअत से ताल्लुक नहीं है, अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, इनको हम मारेंगे और अपने काम से इंशाल्लाह ताला मारेंगे। बानी PTI का ज्यादा वक्त फनकारों और टिकटॉकर से मुलाकात में गुजरता था। भला काम कम ही करते थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीगी रहनुमा आशिक करमानी ने कहा, जिन लोगों का ज़राअत से ताल्लुक नहीं वो ज़राअत के नाम पर सियासत चमकाना चाहते हैं, इन्हें हम अपने काम से मारेंगे। वर्ल्ड बैंक के साथ मिले, कराची डायग्नोस्टिक स्टडी के नाम से एक स्टडी कराई 2015-16 और उस वक्त उन्होंने कहा था 9 से 10 अरब डॉलर चाहिए कराची को इमीडिएटली। आज के हिसाब से तकरीबन 3 ट्रिलियन रुपीस ना हुकूमत सिंध के पास है न वफाक के पास। 2015-16 में कराची के मसाइल के हल के लिए 9 से 10 अरब डॉलर की जरूरत थी, जो आज 3 ट्रिलियन रुपए बनते हैं। इतने पैसे सूबाई हुकूमत के पास है ना वफाक के। वजीर आला मुराद अली शाह की सिंध विजन प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। कहा, वफाक इंटरनेशनल एजेंसियों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से कराची में बेहतरी लाई जाएगी। हर पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। माइनिंग का काम सिर्फ सिंध में हो रहा है, किसी और सूबे में नहीं। खर में टेक्निकल एजुकेशन शुरू की। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट सूबा सिंध बना रहा है। कहा जाता है सिंध में दाखिल हो तो सड़कें खराब होती हैं। कश्मोर, जैकबाबाद, थाल, मीरपुर खास, नवाबशाह, सांगढ़, काजी अहमद की सड़कें देख लें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग। कराची में के इलेक्ट्रिक ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। सक्खर में गैर एलानिया बिजली की बंदिश मामूल बन गई। शदीद गर्मी और हब्स में शहरी बिलबिला उठे।
विफाकी हुकूमत से सेप्को के बिला जवाब लोड शेडिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। सिब्बी में लोड शेडिंग के सताए शहरियों का वापदा एसी ऑफिस के सामने एहतजाज। कहा शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने जीना महाल कर दिया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून का आगाज। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर, पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता रात इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत गिरदोनवाह में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। लाहौर में मूसलाधार बारिश के बाद ठंडी हवाएं। मीरपुर, आजाद कश्मीर, टांक, लोअर दीर और हरीपुर में भी तेज बारिश हुई। सिंध के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों पर 4,500 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल। कई पाकिस्तानी नयाद उम्मीदवार भी मैदान में। 4.5 करोड़ वोटर्स के लिए 40,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हुकूमत बनाने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में 326 नशिस्तें दरकार हैं। बाजौर में साबिक सेनेटर हिदायतुल्ला पर हमले का मुकदमा CTD में दर्ज। साबिक सेनेटर हिदायतुल्ला PK 22 में इंतखाबी मुहिम पर जा रहे थे। धमाके से साबिक सेनेटर हिदायतुल्ला समेत 4 अफराद जाँ बहक हुए। CTD सिंध इंटेलिजेंस विंग की कराची कोरंगी में कार्रवाई। नाका लगाकर शहरियों को लूटने वाले 2 डाकू असलहे समेत गिरफ्तार। इंचार्ज CTD के मुताबिक डाकुओं का पूरा खानदान जराइम में मुलव्वस है। गिरफ्तार मुलजिम कहरदीन का भाई और भाभी चंद रोज कबल मोटरसाइकिल छीनते हुए पकड़े गए थे। फरार मुलजिमान आशिक, मंठार, नादिर और दीगर की तलाश जारी। मुहर्रम उल हराम में अमनो अमान से मुताल्लिक कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर में अहम इजलास। जय्यद उलमा, अकाबरीन और बोहरी कम्युनिटी की वफूद की शिरकत। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक शुरका ने DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वक्कास से मुलाकात की। DG रेंजर्स ने मिल्ली यकजहती, मजहबी हमाहंगी, रवादारी कायम रखने पर जोर दिया। शुरका ने मजहबी मुनाफरत, शरंगेजी फैलाने वालों की निशानदही के ताउन का यकीन दिलाया। सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। जैकबाबाद से 24 रोज कबल घर से अगवा किए गए जमींदार बहराम खान खोसो की बाजियाबी के लिए एहतजाज। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह 0 पॉइंट पर कैंप कायम करके धरना दे दिया गया। 3 सूबों के लिए ट्रैफिक मुअत्तल रहा। इसराइली फोर्सेस ने खान यूनिस में हमले तेज कर दिए। 5 मंजिला इमारत पर बम बरसाए। 7 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल के करीब ही बमबारी। सेहूनी फोर्सेस के अल नसीर अस्पताल के करीब फजाई हमले में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 45 हो गई। मगरबी किनारे पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में एक और फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में हमास की जवाबी कार्रवाई में इसराइली फौजी मारा गया। ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत कैमरा में फलस्तीनी हिमायती पार्लियामेंट की इमारत पर चढ़ गए। जंगी जराइम और जंगबंदी के बैनर्स लगा दिए। सदारती इंतखाब लड़ूंगा, मुझे डेमोक्रेट्स की नामजदगी से हटाया नहीं जा सकता। बढ़ते हुए दबाव के बावजूद बाइडेन का फिर सदारती इंतखाब की दौड़ से बाहर होने से इनकार। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरन जेन पेरी ने कहा, जो बाइडेन कतई तौर पर सदारती इंतखाबात से एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे। सदर बाइडेन से डेमोक्रेट गवर्नर्स की मुलाकात, हिमायत का यकीन दिलाया। भारत की कई रियासतों में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद हलाक। जयपुर में सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गईं। रियासत आसाम में सैलाब के बाद बदतरीन सूरत हाल। समंदरी तूफान बैरल मशरकी कैरिबियन के मुताद्दिद जज़ायर में तबाही फैलाने के बाद जमैका के साहिल से टकरा गया। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक और मुताद्दिद जख्मी हो गए। T20 वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय टीम की वतन वापसी। दिल्ली में खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। हजारों मद्दा एयरपोर्ट पहुंचे। चैंपियन टीम ने PM हाउस में वजीर आजम से मुलाकात की।
नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को सराहा, ट्रॉफी के साथ फोटोशूट भी करवाया। टीम दिल्ली से मुंबई रवाना, विक्ट्री परेड के लिए बस तैयार। आज शाम वानखेड़े स्टेडियम में जश्न मनाया जाएगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स लीग में पाकिस्तान की फातिहाना शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। बर्मिंघम में 190 रन का हदफ 2 गेंद कबल हासिल किया। यूनिस खान की 41 गेंद पर 63 रन की शानदार इनिंग्स मैच के हीरो करार पाए। मिसबाह उल हक ने भी नाकाबिल शिकस्त 46 रन बनाए। इवेंट में पाकिस्तान आज दूसरा मैच वेस्टइंडीज से खेलेगा। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका भी मद्दे मुकाबिल होंगे।